हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन के बारे में। कैसे हम अपने वाइब्रेशन को रेज करके हमारे जो डिजायर्स है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे व्हाट इज वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन को रेज करने के कुछ मेथड्स सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आप जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो या फिर फील कर रहे हो, वो हर एक चीज एक एनर्जी है। हर एक थॉट, हर एक फीलिंग्स, हर एक वर्ड, सब कुछ एक वाइब्रेशन है। हर चीज के पास एक वाइब्रेशन होती है, और ये जो वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ कौन से डायरेक्शन में जाएगी, आप कैसा फील करोगे, ये हर चीज वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो अगर आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ा देते हो, रेज करते हो, तो आपकी लाइफ एफर्टलेसली फ्लो होने लगेगी। तो आज का ये वीडियो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर देते हो तो ये आपके फ्रिक्वेंसी को, आपके वाइब्रेशन को बढ़ा देगा, और उसके बाद आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वाइब्रेशन एक इनविजिबल एनर्जी होता है जो हर इंसान के अंदर कंटिन्यूअसली रेडिएट हो रही होती है। लाइक जब आप खुद से प्यार करते हो, ग्रेटफुल होते हो, फॉरगिव करते हो, हैप्पी रहते हो, तो आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। जब आप गुस्सा होते हो, गिल्टी फील करते हो, या फिर फियर में होते हो, या फिर सैड होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो वो सब चीजें होती है लो वाइब्रेशन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हाई वाइब्रेशन मतलब आप पीसफुली हो, एबंडेंस में हो, एबंडेंस फील कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, आप अलाइंड हो बेसिकली। लो वाइब्रेशन मतलब स्ट्रेस है, ब्लॉकेजेस है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए, बट उसमें डिले हो रहा है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो ये सारी चीजें लो वाइब्रेशन। तो कैसे पता चलेगा कि आपकी वाइब्रेशन हाई है या लो है? तो आपको क्या करना होगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप कभी एक आराम से, शांति से कभी बैठ के अपने अंदर देखो कि आप क्या फील कर रहे हो। आप बार बार नेगेटिविटी फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो? आप हमेशा तो नहीं, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हो या नेगेटिव? फिर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो क्या? लाइक कभी कभी होता है ना ऐसा, लाइक आप ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हो लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है, एक अनयूजुअल टायर्डनेस होती है, राइट? अगर वो है तो तब भी आप लो वाइब्रेशन में हो। आपकी हेल्थ रिपीटेडली डाउन होता है, हमेशा कुछ ना कुछ आप तबीयत खराब होती है, तो या फिर लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक रह गए हो, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये सारी चीजें होती है लो वाइब्रेशन। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपना वाइब्रेशन को रेज कर सकें? सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, ग्रेटिट्यूड। आप थैंक्स फील करो, आप शुक्रगुजार बनो। जब आप थैंक्स बोलते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो हर एक चीज आपके लिए इजी हो जाता है, आप हैप्पी होने लगते हो। तो ग्रेटिट्यूड एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, बहुत इफेक्टिव मेथड है। अगर आप इसको कर दिए अच्छे से, तो आप खुद ही देखना, कुछ दिन बाद आप अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे। तो आपको क्या करना है, या तो रोज सुबह उठने के बाद, या फिर सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले। ओके,
5 चीजें ऐसे लिखो जो पूरे दिन में आपके साथ अच्छा हुआ है, वो लिखना। और उसके लिए थैंक यू बोलना। आप जिनको भी बिलीव करते हो, लाइक भगवान पे बिलीव करते हो तो उनको बोलो, नहीं तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, वो जो एनर्जी है उसको थैंक यू बोलो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका वाइब्रेशन एलिवेट होने लगेगा। सेकंड मेथड है डीप ब्रीथ इन मेडिटेशन। तो इसमें क्या होता है, हम आराम से शांति से कहीं पे बैठेंगे और डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। सिंपली इनहेल और एक्सहेल करेंगे। आप चाहे तो एक और चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप जब इनहेल कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, तब आप ये सोचना कि आपके अंदर सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है, और जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो तो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। आप ये भी फील करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का जो मेडिटेशन होता है वो आप स्टार्ट करो 5 मिनट्स से, उसके बाद उसको बढ़ा के 10 मिनट्स तक, 15 मिनट्स, जितना भी आप कर पाओगे, जितना कर पाओगे उतना अच्छा है, उतना जल्दी आप वाइब्रेशन को रेज कर सकते हो। और पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद को हमेशा अच्छी चीजें बोलो। लाइक कोई भी टाइम में हो, हमेशा खुद को अच्छी चीजें बोलो, जैसे कि आई एम पॉजिटिव, मेरा एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन है, मैं लाइट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हील हूँ, मैं पावरफुल हूँ। ऐसी चीजें जो कुछ भी आप फील करते हो, आप अपने हिसाब से अच्छे अफर्मेशंस ऐड करो। और खुद को दिन भर में कभी भी टाइम मिलता है, कभी भी याद आता है, आप खुद को बोलो। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप बोलना है खुद को, है ना। फिर आ गया फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जो होती है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले खुद को फॉरगिव करो। बहुत टाइम होता है कि हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, इसीलिए हम दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाते, राइट। तो अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो तो ये आपके जो वाइब्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा लो कर देता है, और आप इवेंचुअली गिल्टी फील करते हो, है ना। तो अगर आपको कभी किसी ने कुछ बोल दिया है, आपके साथ कुछ गलत कर दिया है या कुछ भी हो गया है, तो नॉर्मली बोलो कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, और आराम से रहो, शांति से रहो। इसको आप एक और चीज कर सकते हो इसके लिए, होपोनोपोनो प्रेयर। ये एक मैजिकल प्रेयर होती है। 4 सिंपल लाइन है लेकिन बहुत मैजिकली काम करता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप इसको फील करो, जब बोलते हो, आप किसको बोल रहे हो, किस चीज के लिए बोल रहे हो, कि क्यों आप सॉरी हो, आप किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो, थैंक यू क्यों बोल रहे हो। हर चीज के लिए ना, आप हर चीज को आप फील करो और उनको बोलो। और ये 10 मिनट्स करो। इसमें आप इवेंचुअली धीरे धीरे आप ये चीज हो जाएगा, आप फॉरगिव कर पाओगे। और उसके बाद है नेचर के साथ कनेक्ट होना। लाइक जब जब सनराइज होता है, थोड़ा ट्राई करना जल्दी उठने के लिए। सुबह सुबह बहुत अच्छा भी लगता है ना, तो आप जल्दी उठ के जो सनलाइट होता है उसमें जाके थोड़ा नेचर के साथ घूमो, या फिर पेड़ पौधे हैं तो लाइक जाके उनको थोड़ा टच करो, या कुछ ऐसी चीज़ें। या फिर अपने स्लीपर्स उतार के बैर फुट में मिट्टी पे या फिर कहीं पे भी, आपके छत पे बिना चप्पल के वॉक करो, वो भी अच्छा लगेगा। तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वो अच्छा लगेगा। और अच्छी म्यूजिक सुनो, लाइक जो कुछ भी म्यूजिक आपको पसंद है। अगर आप स्पेशली आप अगर कोई हाई वाइब्रेशन वाली म्यूजिक सुन रहे हो, जैसे आजकल आती है ना, लाइक 432 Hz, 528 Hz समथिंग, इस टाइप के जो म्यूजिक होता है, सिर्फ साउंड होता है, वो भी सुन सकते हो। नहीं तो फिर आप कोई भजन सुन सकते हो, जो कुछ भी म्यूजिक आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रैप सॉन्ग सुन रहे हो ये मत करना, कोई सूदिंग सा सॉन्ग सुन। ओके, उसके बाद आते हैं हम हमारा रूटीन कैसा कर सकते हैं हम। कुछ चीजें हमें फॉलो करेंगे तो
और भी ज़्यादा जल्दी हम अपने वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना। फिर जब सुबह उठते हो आप खुद को बोलो कि आज मैं पीस को चूज करती हूँ। टुडे आई चूज पीस, आई चूज जॉय, आई चूज अलाइनमेंट। खुद को बोलो कुछ टाइम, लाइक रिपीटेडली बोलो, 3-4 बार 5 बार। उसके बाद सुबह सुबह उठ के फोन तो बिल्कुल ही मत चलाना, एटलीस्ट 2 आवर्स तक। नहीं तो सुबह सुबह ही आपके दिमाग में सारी जो चीजें है ना, नेगेटिविटी, सब कुछ आपके अंदर जाएगा। फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो पूरे दिन। उसके बाद गॉसिप करना अवॉइड करो, यू नो, वो भी आपके वाइब्रेशन को लो करता है। और खुद को काइंड वर्ड्स बोलो, सेल्फ टॉक करो, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें बोलो, सोचो। हमारी थिंकिंग ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। और जब पानी पीते हो, खाना खाते हो, उसको अफर्म करके पियो। जब यू नो हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, राइट? तो आप जब पानी पीते हो आप अपने पानी को चार्ज करते हो कुछ अच्छी अफर्मेशंस बोल के। तो ये बहुत जल्दी आपके वाइब्रेशन को रेज करता है। फिर रात को सोने के टाइम में तो बोला मैंने कि जैसे रात को ग्रेटफुल हो के सो, लिखो ग्रेटिट्यूड, सो करो। हाँ, इतना ही। तो ये सारी चीजें आप करके देखो। उसके बाद इवेंचुअली आप खुद फील करोगे कि कैसे आपका वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है। आप हाँ, ये आप कर सकते। आप खुद पावरफुल हो, आप डिवाइन हो। आपके अंदर एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स है। आप में वो पावर है कि आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएट कर सकते हो चीजों को। लेकिन सबसे पहले आपको वो एनर्जी खुद आपको ही अपलिफ्ट करनी पड़ेगी, है ना। सो आज से अपने वाइब्रेशन को प्रायोरिटी बनाओ, आज से खुद को प्रायोरिटी बनाओ। क्योंकि जब आप अलाइन हो जाते हो तो जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ खुद चल के आता है, खुद अट्रैक्ट होता है। मेरे साथ ये अफर्मेशंस खुद को बोलो। आई एम अलाइन्ड, आई एम अलाइन्ड, आई एम वाइब्रेटिंग एट लव, peace and abundance. I am vibrating at love, peace and abundance. I am ready to receive my desires. Now I am ready to receive my desires. Okay. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट भी करो। अगर और भी कुछ आप कोई टॉपिक के बारे में मैं बताऊं तो आप मुझे बता सकते हो नीचे। तो आप बताओ नीचे कमेंट करके आज आप क्या फील कर रहे हो, आपके वाइब्रेशन हाई है या लो है। उसके हिसाब से दोनों मिलके दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे, राइट? लेट्स लिफ्ट ईच अदर टुगेदर, ओके? सो थैंक you guys, thank you for listening, thank you for watching my video.